अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर वाला फ़्रॉक जो कि मैंने पैनल फ़्रॉक बनाई है, और उसके लिए मैंने जो है वो ये 2 लेसेस ली हैं। एक बिल्कुल ज़ीरो साइज़ की, ये अमूमन दुपट्टों पे लगती है, और एक जो है वो ये तकरीबन आधा इंच चौड़ी सीक्वेंस लेसेस आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, तो मैंने यही इसके साथ मैचिंग ले ली है। कपड़ा मेरा लॉन का है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो अपने क्लाइंट की जो मेजरमेंट हैं वो लिखी हुई हैं, और कली का भी मैंने जो हिसाब है वो लगा के रखा हुआ है। कली आप देख सकते हैं कि 3 इंच ऊपर से चौड़ी और नीचे से 8 से 10 इंच चौड़ी रखूँगी मैं, और उस कली की लेंथ जो है वो फ़्रॉक की लेंथ के अकॉर्डिंग हमने लेनी है, जो कि मेरे पास 24 इंच है। और ये मैं जो है ना वो लार्ज टू एक्सेल साइज़ जो है ना वो बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने बॉडी की मेजरमेंट ली है। 17 इंच लंबाई की मैंने बॉडी ली है, जो कि तैयार 16 इंच हो जाएगी, क्योंकि ये साइज़ बड़ा है। आप अपने मेजरमेंट के मुताबिक जो है वो मेथड यही फॉलो करके अपनी भी इतनी ही घेरदार फ्रॉक बना सकती हैं। तो यहाँ पर जो तीरा है वो इनका शोल्डर जो है वो मीडियम जितना ही है, यानी 7.5, ठीक है, और हाफ इंच का ड्रॉप देंगे। और यहाँ पर कंधे के लिए भी मैं तकरीबन 7.5 पर ही निशान लगाऊंगी, ठीक है जी। 20 कलियां मैंने डाली हैं इसके अंदर, और कपड़ा जो है वो तकरीबन मैंने 3.5 गज लिया है। अब यहाँ पर देखें, इसका बर्स्ट साइज जो है ना वो मैंने तकरीबन जो है ना वो 22 इंच का लिया है, और मेरे पास पूरा कपड़ा है, तो उसी के हिसाब से मैं मेजरमेंट जो है वो अपनी ले रही हूँ। और जो कमर है वो 19 इंच पे मैं लूँगी। आपकी जितनी भी है, 16 है, 17 है, 15 है, उस पर आप निशान लगा लीजिए, ठीक है। तो कपड़ा पूरा है, और इसमें मैंने सारे के सारे पैनल्स जो हैं वो कट किए हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी। सेम इसी पैटर्न से कलियाँ काट के जो है ना वो आप अपना लहंगा भी या स्कर्ट भी जो है वो रेडी कर सकती हैं। सही हो गया। तो बॉडी हमारी जो है वो कट चुकी है। आधा इंच, बहुत ही कम जो है ना वो मैंने फिटिंग वाली लाइन से कटिंग किया है। अब यहाँ पर मैं जो है वो एक्स्ट्रा काट रही हूँ फ्रंट के आर्म होल की का कपड़ा, ठीक है। बैक के आर्म होल में जो है ना वो मैं बैक का जो थी पट्टी, उसमें मैंने थोड़ा जोड़ लगाया है। अब यहाँ पर मैं आपको कली का हिसाब दिखा देती हूँ। कपड़े के हिसाब से थोड़ी सी मैंने चेंजिंग की है कि कली जो है वो मैंने तैयार 2.5 इंच की रखनी है, लेकिन मैं उसको मार्जिन समेत 3.5 इंच की ऊपर से चौड़ी लूँगी, और नीचे पहले मैंने 8 इंच आपको बताया था, तो अब मैं 10 इंच जो है वो काटूँगी, जो कि 9 या 9.5 इंच की नीचे से चौड़ी कली रह जाएगी। और चूंकि तैयार हमारी कली की लेंथ 24 है, लेकिन कटिंग में मैं 25 काटूंगी, ताकि जो भी कली बढ़ती हुई है वो सारी की सारी मैनेज होके 24 इंच तैयार मेरे पास आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले कलियाँ यहाँ कटने लगी हैं, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। 25 इंच की कली हमने लंबी काटनी है ना, तो 25 इंच पे इस तरह निशान लगा दिया। और ये कपड़ा जितना भी है ना, जितने अर्ज़ का है, वो मैंने आपके सामने ये रखा हुआ है। ये तकरीबन 18 इंच डबल में अर्ज़ है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने जो है ना वो कन्नी वाला पार्ट भी इसी में ऐड कर दिया। जो कन्नी है ना वो सारी की सारी मैं कली की सिलाई में दबा दूंगी, ठीक है। ऊपर से मैंने 3.5 पे निशान लगाया है, और नीचे से मैंने जो है वो 10 इंच पे निशान लगाया है। अगर आपके कपड़े का बहुत ज़्यादा अर्ज है ना, तो आप 10 की बजाय 12 पे भी निशान लगाएंगी ना, तो फ्लेयर 4.5 गज से भी ज़्यादा हो जाएगा। मेरे इस फ्रॉक का टोटल जो फ्लेयर बना है वो 4.5 गज का बना है, ठीक है। अच्छा जी, अब दोनों निशान लगा लिए हैं। दूसरी कली के लिए दोनों निशान ऑपोजिट लगाना है, ठीक है। इस तरह शेप स्केल है तो शेप स्केल रख के आप तिरछा निशान लगा लें, वरना इंची टेप रख के भी आप तिरछा निशान लगा सकती हैं। मैंने ये तिरछी वाली कली इसलिए काटी है, इसमें कपड़ा कम ज़ाया होता है और ज़्यादा कलियाँ मिलती हैं। अगर आप बिल्कुल स्लांट में दोनों तरफ से तिरछी कली काटेंगी ना, तो कपड़ा बहुत ज़ाया हो जाता है। शेप में कोई फ़र्क नहीं होता, शेप इसी तरह दोनों कलियों की शेप एक जैसी ही आती है। तो मैंने जो है वो एक तरफ सीधी और एक तरफ तिरछी कली जो होती है ना, ये गुड्डी काट कली, ये काटी है। अब देखें ना, ये दो कलियां ऊपर की तरफ वाली और 2 नीचे की तरफ वाली, टोटल 4 हो गई, ठीक है। और ये जो साइड से पट्टी आपको नज़र आ रही है, इसमें से भी हम कलियां कट करेंगे। तो देखा ना कि एक पार्ट में हमने तकरीबन 5 कलियां काट ली हैं, ठीक है।
अगर दोनों तिरछी तरफ वाली कलियां काटते तो इतने कपड़े में सिर्फ 4 ही कटनी थी। अच्छा जी, सेम एज इट इज़ अब जो है ना 2-2 कलियां जो है ना सेट वो रख कर आप जो है वो सिंपली निशान लगाए बगैर कट कर सकते हैं। सही है। अब इन्हीं को टर्न करके तो दूसरी तरफ, अब देखें ये साथ में साइड में पूरी पट्टी जो है ना चौड़ी बच रही है, इसमें भी हम जो है ना इसमें भी कलियां काटेंगे। ठीक है, तो भी आप खुद गिनते जाएं कि कितनी कलियां मैंने काट ली हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़ जो है ना इसको रिपीट करते जाएं। मैंने 3 टाइम रिपीट किया है, और क्योंकि हमने अभी स्लीव्स भी बनाने हैं। ये देखें, अब फिर एक सेट जो है वो इसका दोबारा से कटेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें, सो दैट मैं आगे भी जो है वो आपके साथ काम शेयर करती रहूं। मैं चूँकि टेलरिंग का काम करती हूं तो इसलिए मैं वीडियो जो है वो थोड़ी सी लेट हो जाती है, मेरा फिर काम जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा रूटीन, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो शूट करती हूँ कि चलें मैं आपको भी सिखाऊँ। तो ये मेरे कस्टमर का है, वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी जब ये उन्होंने फ़्रॉक जो है वो देखा। अच्छा जी, बाकी जो आपको मैंने अभी कपड़ा दिखाया उसमें से मैं स्लीव्स जो है बनाऊंगी। ये देखें। अच्छा जी, ये वाला पार्ट हमने कट कर दिया, और जो बाकी का कपड़ा है ना वो मैंने स्लीव्स के लिए बचा लिया है। अब बाकी की जो सारी कलियां हैं ना वो मैंने इस पट्टी में से काटनी है। ये देखें, खुलने के बाद ये पट्टी कितनी चौड़ी हो गई है ना। अच्छा जी, अब मैं हिसाब लगा रही थी कि इसको मैं 4 फोल्ड करके जो है वो कली निकाल लूँ, लेकिन मैं अभी देखूंगी कि इसमें से 25 इंच की 2 कलियां निकल आएँ। तो 2 तो 4 बार करके तो नहीं निकली इसमें से, लेकिन फिर मैंने पट्टी को 3 टाइम्स जो है वो इस तरह से देखें फोल्ड कर लिया है बराबर बराबर। ठीक है, और सेम एज इट इज़ जैसे हमने पहली कलियां कट की थी ना वैसे ही रख के इसको हम कट कर देंगे। अब देखें, एक तरफ से 3.5 इंच जो है वो पूरी ऊपर से चौड़ाई आई है, लेकिन दूसरी तरफ की चौड़ाई जो है वो कम हो गई है। लेकिन इन कलियों को हमने ज़ाया नहीं करना, इनको हम लास्ट वाले पार्ट में जो है ना अटैच करेंगे जहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें टोटल 20 कलियाँ जो है वो पूरी हो गई थी। तो यहाँ पर ये इसका सीधा हिस्सा है जो कन्नी वाला है, और एक तिरछा हिस्सा है इसका, तो हमने सीधे हिस्से को तिरछे के साथ अटैच करना है। ठीक है, और खींचना किसी हिस्से को नहीं है। ये देखें, मैंने अटैच कर लिया है, और सिर्फ थोड़ा थोड़ा कोना जो है वो निकल रहा है। ऐसे ही एहतियात से आपने सिलाइयाँ लगानी हैं। और ऊपर से वेस्ट वाला जो हिस्सा है ना, देखें ये पूरा का पूरा बिल्कुल बराबर आया था जितनी मेरी वेस्ट है। ठीक है, 19 इंच के हिसाब से आया था, और नीचे से ये जो कोने हैं सिर्फ यही हमने कट करके तो गुलाई शेप कर लेनी है। सही हो गया। देखने को ये अम्ब्रेला लग रही है क्योंकि कलियों में मैंने कुछ लगाया नहीं है, लेस जो है वो कम पड़ गई थी माशाल्लाह, फ्लेयर ही इतना बन गया था, तो फिर लेस मैंने सोचा कि घेरे में लगा लूँगी, कलियों में नहीं मैंने लगाई। ये देखें, सिर्फ एक एक कोना जो है ना वो मैंने कट किया है, और बाकी शेप बिल्कुल सीधी सीधी आ गई है। अब यहाँ पर हम जो है वो नेकलाइन इसमें बना रहे हैं, आपकी जो मर्ज़ी है वो आप नेकलाइन इसमें बनाएं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो बना रही हूँ जी चाइनीज़ कॉलर, जो कि ईजी तरीन कॉलर है, बिल्कुल ईजी तरीन कॉलर है। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैंने जो नेक है वो अपनी कस्टमर के हिसाब से उसका निशान लगाया है। आप अपना जो भी नेक का आपका है ना मार्किंग वो आप कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वी जो है बिल्कुल गुलाई में नीचे तक कट कर लिया है। ये देखें, इस तरह से कुछ, ये देखें बिल्कुल वी नहीं मैंने कट किया। अब यहाँ पर जो फ्रंट से निकला है पार्ट वो बैक के ऊपर रख के चौड़ाई मार्क कर लेंगे, और 1/2 इंच से भी कम 2 सूत सिर्फ कपड़ा मैंने कट करना है। ठीक है, ज़्यादा भी यहाँ से गुलाई करें ना तो जो हमारा वी कॉलर होता है वो पीछे की तरफ जाता है। बिल्कुल ही ना यहाँ से कटिंग करें तो वो गर्दन के ऊपर जो है ना वो आ जाता है, वो भी इरिटेट करता है। अब यहाँ पर तकरीबन 21.5 मेरा बन रहा है, डबल करूँगी तो ये आ जाएगा तकरीबन 42। तो मैं तकरीबन 43 इंचज़ की पट्टी जो है वो तैयार करूँगी, ताकि जो भी कमी बेशी हो वो हो जाए इसी में कवर।
1 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है और यहाँ पर मैंने इसके ट्राउज़र का कपड़ा जो है वो सेंटर से जॉइंट लगा लिया था। और जो इसकी नीचे बेस दूंगी वो मैं शमोज़ की दूंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगती है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, सादा ये नलकी जो है वो ब्लू कलर की जो नलकी फिरकी चढ़ाई हुई है वही है, कोई मैंने डबल नहीं किया धागा, कोई मैंने ट्रिपल नहीं किया, सादी मैंने 3-3 सिलाइयाँ लगाई हैं। और एक तरफ जो है वो मैं लेस लगा रही हूँ और ये देखें शमोज़ की जो है वो इस तरह से पलटा रख के ना पूरी पट्टी में हमने इसी तरह लेस लगानी है। और जो ये पट्टी मैंने ली है ना आड़े बुकरम की ली है, आड़ा समझते हैं ना जो चौड़ाई के रुख होता है, ये जल्दी जो है ना गुलाई में घूम जाता है। सीधी पट्टी मैंने बुकरम की कट नहीं की है, ये देखें। ठीक है, इसको आयरन कर लिया पट्टी को, शमोज़ का जो भी था एक्स्ट्रा वो मैंने अंदर की तरफ दबा दिया है। दबाओ इसका, शोल्डर हमने ज्वाइन कर लिए हैं। अब सिंपली इसको रख के जो है ना आधी पट्टी में जो है फैब्रिक में दूंगी, सही है ना। जो हमारा फैब्रिक है बॉडी का वो आधा पट्टी के अंदर जाएगा, फिर ये पट्टी ओवरलैप हो जाएगी एक दूसरे के ऊपर। और जो गुलाई है वहाँ पर हल्के हाथ से जो है ना आप पहले सिलाई लगा लें, फिर जो उसकी गुलाई होगी ना वो हम वाटर शॉवर लगा के ना तो फिर आयरन कर लेंगे ना तो वो पट्टी घूम जाएगी गुलाई में। सही हो गया। और ये देखें 3 सिलाइयाँ मैंने पहले लगाई थी और ये चौथी सिलाई जो है वो अब ये इसके साथ हमारा गला भी अटैच हो रहा है और वो एज अ 4th स्टिच वो भी आ गई है। ठीक है, तो टोटल पट्टी पे आपको 4 सिलाइयाँ नज़र आ रही हैं। ठीक हो गया। मैंने जो है वो मैं ज़्यादातर अपने कस्टमर्स के जो है ना वो पाइपिंग करनी हो या पलटा लगाना हो या कोई भी बेस देनी हो मैं शमोज़ की देती हूँ, जो कि बहुत ही ग्रेसफुल लगती है। आपका सस्ता सा ड्रेस भी जो है वो महंगा लुक देने लगता है। ठीक है, और शमोज़ को हैंडल करना बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बाज़ार की जो बनी बनाई पाइपिंग है ना वो मैं नहीं लगाती, उससे बहुत ही 3rd क्लास क्वालिटी लगती है ड्रेस की। ठीक है, तो डोरी पाइपिंग करनी हो, कुछ भी मैंने फेजिंग करनी हो ना नीचे, तो वो मैं शमोज़ ही यूज़ करती हूँ। इस फ्रॉक के लिए आपको तकरीबन आधा गज जो है वो शमोज़ इनफ होगी। अगर आपने ज़्यादा चौड़ी पट्टी लेनी है तो आप 1/4 गज ले लीजिएगा। अच्छा जी, सिंपली हमने जो है वो नेक को ओवरलैप कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया जितनी नेक की मुझे ओपनिंग चाहिए। मुझे तकरीबन 8 से 8.5 जो है वो लार्ज साइज़ के लिए ओपनिंग चाहिए थी, आप अपने मेजरमेंट्स के मुताबिक लगा लीजिएगा। अब वो जो पट्टी याद है आपको मैंने कलियाँ काटने के बाद अलहदा की थी स्लीव्स के लिए, तो उसमें हमारा कंधा नहीं आ रहा था। कंधा क्योंकि काफ़ी माशाल्लाह बड़ा है साइज़, तो मैंने चूकें जो है ना वो डाल ली हैं। उसके बाद मैं जो है वो कटिंग करूँगी। और यहाँ पर मज़े की बात ये थी कि जो स्लीव्स की लेंथ है ना वो भी पूरी नहीं हो रही थी। अब यहाँ पर जो शोल्डर डाउन मैंने किया है वो 4 इंच पे किया है। मेरी पूरा एक सिलाई का कोर्स है मेरे चैनल पे, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी है, उसमें आपको सब चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हुई हैं कि टेलर लाइक स्टिचिंग आप कैसे सीख सकते हैं। सिर्फ 6 वीडियोस का कोर्स है, बिल्कुल फ्री है, आप मेरे चैनल पे जाके वो कोर्स सीख सकते हैं। उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि कंधे का मार्जिन कितना रखना है, स्लोप कितना रखना है, बाजू की लेंथ विड्थ सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपको मैंने बताया हुआ है। ट्राउज़र की कटिंग मैंने आपको बताई है, हर साइज़ को मैंने जो है वो डिटेल से बताया है, तो आप मेरे चैनल पर जाके वो कोर्स भी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं जो है वो शेप दूँगी, सही है। और ये देखें जो चूकें हमने डाली हैं वो थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी रह गई हैं। ठीक है, स्लीव्स हमने कट कर लिया है। ये एक पट्टी से एक मेरे पास बची हुई थी, तो इसको मैं आगे लगा के ना स्लीव्स का सादा सादा ही मैंने डिज़ाइन बनाया, कोई इतना ज़्यादा नहीं किया, कपड़ा इतना नहीं था। अब यहाँ पर मैंने फेजिंग जो है वो पूरे राउंड में जो है ना मैंने कर ली है। शमोज़ की सिलाई मैंने लगाई है। अब क्या करना है, ये लेस जो है वो मैंने तकरीबन 3 गज ली थी मेरा ख्याल है। ये तो नीचे फ्रंट के सिर्फ पार्ट में लगी है। ये वाली जो मैंने कलियों में लगाने के लिए ली थी ना 0 साइज़ वाली, तो ये पूरी नहीं आई कलियों में। तो अब मैं क्या करूँगी, फ्रंट और बैक की ये जो सिलाई नज़र आ रही है ना इसको इस लेस के साथ कवर करूँगी। फिनिशिंग भी आ गई, लेस भी हमारी लग गई और बाकी लेस जो है वो गले में लगी है। तो ये टोटल लेस कितनी हो गई, तकरीबन 5 गज लेस हो गई। ठीक है, और जो सीक्वेंस वाली लेस है वो मैंने स्लीव्स के आगे लगा दी है।
ये है इसकी फ़ाइनल लुक, आपके सामने है सारा कुछ, मैंने टोटल आपके सामने कटिंग किया है। और ये स्लीव्स का हमारे पास लुक आया है। आप इसमें मुझे खुद बताइए कि जोड़ मैंने कहाँ डाला है, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैंने जोड़ जो डाला है वो कहाँ है, नज़र क्यों नहीं आ रहा, ठीक है जी। तो यही एक टेलर की जो है वो महारत होती है, बाकी डिज़ाइनिंग तो पूरे यूट्यूब पे पड़ी हुई है। कपड़े को कैसे यूज़ करना है यही एक जो है ना वो माहिर दर्जी की निशानी होती है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो सिलाई थी वो भी नहीं नज़र आ रही है, नीचे भी कोई सिलाइयाँ इतनी बुरी नहीं लग रही, फिनिशिंग आई हुई है पूरी। और जो ये सीक्वेंस वाली लेस है वो एक राउंड फ्रंट पे लगा है, बैक पे नहीं लगा, और स्लीव्स में 2 टाइम्स लगी है, ठीक है। तो ये 3.5 गज़ लेस या 3 गज़ थी, ये इतनी इधर लगी है। तो देखने में ये फुल अम्ब्रेला लग रहा है, लेकिन ये पैनल वाला फ्रॉक है। अम्ब्रेला फ्रॉक का भी इतना घेर नहीं बनना था। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और इंशाल्लाह इसका जो बॉक्स ट्राउज़र है वो भी अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।